नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यूं तो संपूर्ण विश्व में यूरोपीय सभ्यता के वर्चस्व के कारण 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है, जिससे भारत देश भी अछूता नहीं है। परंतु हमारे देश में हमारे हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। यह दिवस हिंदू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस तिथि से ही नया पंचांग का आरंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अतः हिंदू धर्म के अनुयायी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर अर्थात नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। इस वर्ष विक्रम संवत 2078 की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 1 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इस बार यह संयोग अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल मंगलवार को ही 2:32 पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह अपने उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष राजा एवं मंत्री दोनों का ही पद मंगल ग्रह के अधीन आया है। अतः इस नए वर्ष में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से सभी राशियों पर पड़ने वाले कुछ संक्षिप्त प्रभावों का वर्णन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। जहां तक मुख्य ग्रहों की बात है तो शनि मकर राशि में पूरे वर्ष भर रहेंगे, परंतु 23 मई 2021 को मकर राशि में ही वक्री होंगे और 11 अक्टूबर 2021 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार 141 दिन शनिदेव इस पूरे साल में वक्री अवस्था में रहेंगे। अब जहां तक अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का प्रश्न है तो 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह 20 जून 2021 से वक्री होकर कुल 120 दिनों की इस वर्ष की अवधि ऐसी होगी जब देवगुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। पुनः वह 15 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात 20 नवंबर 2021 को पुनः मार्गी होकर वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब जहां तक राहु का प्रश्न है तो पूरे वर्ष भर राहु वृषभ राशि में ही संचरण करेंगे एवं केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि के लोग सौंदर्य के अति प्रेमी माने जाते हैं। वह जीवन में उन्हें धन की कभी कमी महसूस नहीं होती है और वह विलासिता पूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। 13 अप्रैल 2021 के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वादश स्थान में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। परिणामतः सभी ग्रहों में एकमात्र शुक्र ही ऐसे ग्रह होते हैं जो यदि द्वादश स्थान में बैठ जाएं तो उनका अशुभ प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि शुक्र तो भोग के कारक हैं और द्वादश स्थान भी भोग का होने के कारण आपको पूरे वर्ष भर जीवन में सुख के संसाधनों की वृद्धि होगी एवं सुख के साधनों में अत्यधिक खर्चे करेंगे। वृषभ राशि में मंगल एवं राहु की स्थिति है जो अंगारक योग बना रहे हैं। यह पूरे वर्ष भर के लिए एक संकेत है कि आप में इस वर्ष क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अतः अपने आप पर यदि आप नियंत्रण बना के रखें तो जीवन में इस वर्ष अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। राहु लग्न में यदि बैठते हैं
तो अनेक प्रकार से व्यक्तियों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। उसे निर्णय लेने में व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। बात बात पर उग्रता, मन में हमेशा ही आत्मबल में कोई कमी नहीं होती है, परंतु अत्यधिक जोश के कारण कभी कभी उसे जीवन में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि आप उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। इस वर्ष के प्रारंभ में आपके धन भाव के स्वामी बुधदेव आपके लाभ भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं, जो संकेत करते हैं कि पूरे वर्ष भर लाभ की कोई परेशानी आपको उत्पन्न होने वाली नहीं है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं थी जो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे पैसों की वजह से, वह भी इस वर्ष निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। अब जहां तक सुख स्थान का प्रश्न है, तो आपके सुख स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो वह भी आपके लाभ भाव में बुध के साथ विराजमान है। अतः सुख में कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। भूमि भवन वाहन का आपको निश्चित रूप से इस वर्ष लाभ मिलेंगे। घर खरीदने की कोई भी सपना यदि थी, वाहन खरीदने के कोई भी सपने थे, घर के सज्जो साज पर यदि आप रंग रोगन पर आपके खर्चे होंगे और वह पूरे भी होंगे। परंतु शनि देव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण कभी कभी मानसिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पिता पुत्र में कभी कभी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है और समाज में मान सम्मान में भी कभी कभी कोई परेशानियां उत्पन्न हो जाए। इसीलिए सूर्य को जल देना भी आपके लिए नितांत आवश्यक है। एवं शनि देव जो आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शनि देव आपके नवम एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, जो अभी आपके पूरे वर्ष आपके नवम भाव में ही बैठे रहेंगे। पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव का प्रश्न है, इसके स्वामी बुध देव बनते हैं, जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। वर्षारंभ में ये नीच राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और वहां से उनकी दृष्टि अपने स्थान पर पड़ने के कारण विद्या बुद्धि संतानों से संबंधित इस वर्ष आपको निश्चित रूप से अनेक खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप छात्र हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस वर्ष सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक सप्तम भाव का प्रश्न है, यह व्यापार एवं पति पत्नी के रिश्ते का भाव होता है, जिसके स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल वर्ष आरंभ में आपके लग्न में बैठकर इस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। किसी भाव पर यदि उस भाव के ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस भाव की मजबूती बढ़ जाती है, परंतु वहां केतु बैठे हुए हैं और केतु अप्स एंड डाउन के ग्रह माने जाते हैं, आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः इस पूरे वर्ष पति पत्नी के सामंजस्य में थोड़ी सी अभाव भी देखी जा सकती है। वैचारिक मतभेद कभी कभी उभर कर आप दोनों के बीच वाद विवाद की संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में भी आपको अनेक प्रकार की सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु इसके साथ ही साथ कभी कभी अचानक ही न समझ में आने वाली डाउन की स्थिति भी बनती नजर आएगी। अतः इस पर भी नियंत्रण रखना, ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक भाग्य स्थान का प्रश्न है, तो आपके भाग्य स्थान में शनि देव स्वगृही बैठकर आपके भाग्य की कहानी को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। भाग्य स्थान में यूं तो शनि देव की बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, परंतु स्वगृही शनि देव बहुत अधिक आपके भाग्य का नुकसान करने वाले नहीं हैं। यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती है, बाहरी स्थानों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में शनि देव के बीज मंत्रों का जाप आप निश्चित रूप से करें। अब जहां तक दशम
कर्म भाव का प्रश्न है तो आपके कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण करना यह संकेत करता है कि आपके कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध अब उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो जाके आपके कर्म स्थान में बैठ गए हैं। अतः यदि अष्टम का संबंध 10वें कर्म भाव से बनता है तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाती है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी बनेंगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। खासकर देवगुरु बृहस्पति जब बकरी अवस्था में होंगे, आपके यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुके हुए थे, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी, समाधान होगा। क्योंकि जब भी कोई शुभ ग्रह बकरी अवस्था में आते हैं तो उनके फल में वृद्धि हो जाती है। वर्ष के आरंभ में आपके लाभ भाव में दो ग्रह विराजमान हैं, बुध एवं सूर्य, जो यह संकेत करता है कि पूरे वर्ष भर में लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी। व्यय स्थान में भी आपके 2 ग्रह विराजमान हैं। लग्नेश की व्यय स्थान में स्थिति व्यय की अधिकता को भी दर्शाने का कार्य करते हैं। यानी इस पूरे वर्ष में व्यय की भी अधिकता रहेगी, घूमने फिरने में बड़ा आनंद आएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में बैठकर अनेक प्रकार से अब शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इस वर्ष, क्योंकि देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः अचल संपत्ति का भी आपको इस वर्ष निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसी प्रकार के कुटुंबों के साथ यदि कोई भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे, वह भी अब आप दूर होंगे। आपकी वाणी में ज्ञान की पटुता देखी जा सकती है। अतः अपने वाणी के बल पर आप निश्चित रूप से इस अवधि में अपने जीवन पथ पर खूब उन्नति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ने जा रहे हैं। अतः मन में जो एक खिन्नता का भाव कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, मन में जो अशांति की भावनाएं पैदा हो जाती है, वह निश्चित रूप से देवगुरु की कृपा से उसमें कमियां आएगी और सुख में वृद्धि होंगे। माता से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस प्रकार पूरे वर्ष भर वृषभ राशि के लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन में उन्हें अनेक प्रकार की सफलताएं भी इस वर्ष प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।